प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था किम ह्योन वू को उसकी गर्लफ्रेंड यून सियो ने एक रिच गाय के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ब्रेकअप के तुरंत बाद ह्योन वू ने अनलॉक किया अल्टीमेट लव सिस्टम। अनलिमिटेड मनी और फेवरेबिलिटी पावर्स के साथ उसकी पूरी लाइफ चेंज होने लगी। फिर एंट्री हुई हैनेल यूनिवर्सिटी की फेमस ब्यूटी चॉय नारी की। लग्जरी शॉपिंग, गुची गिफ्ट्स और इनसेन स्पेंडिंग के बाद नारी स्लोली ह्योन वू के क्लोज आने लगी और सियोआ जेलस फील करने लगी। और लास्ट एपिसोड में ह्योन वू ने नारी के लिए लग्जरी शॉपिंग, मेंबरशिप कार्ड और इवन हाउस बाय करने तक की बात कर दी। लेकिन अब ह्योन वू का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली स्टार्ट होने वाला है। ह्योन वू ऑलमोस्ट इंटरनली एक्सप्लोड करने वाला था। ब्रो दिस इज इनसेन। मतलब ऑनेस्ट बॉयज एक्चुअली इसीलिए सिंगल रहते हैं। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू शेक हो रहा था, क्योंकि चोई नारी जैसी गर्ल्स को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई लड़का उन्हें डिजायर करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लड़का कंप्लीटली इमोशनलेस हो। अगर कोई बंदा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड स्पेंड करे और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे तो वो एक्चुअली अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए जब ह्योन वू ने टीजिंग टोन में बॉडी से रीपे वाला जोक मारा, नारी इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील करने लगी, क्योंकि अब उसे लगा ओके ये बंदा नॉर्मल स्ट्रेट मेल है, रोबोट फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं। ऑफ कोर्स नारी इतनी एक्सपीरियंस थी कि वो इजीली किसी लड़के को फास्ट विक्ट्री नहीं देने वाली थी। प्लेइंग हार्ड टू गेट वो उसका स्पेशलिटी था। लेकिन फनी बात ये थी ह्योन वू के दिमाग में एक्चुअली वैसे थॉट ज्यादा थे ही नहीं। वो तो बस कैजुअली फ्लर्ट कर रहा था। उसके लिए कुछ दिन में ब्यूटीफुल गर्ल को बेड तक ले जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसे क्या पता रियल रिच गाइस के सामने ब्यूटीफुल गर्ल्स का प्रोएक्टिव लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तभी नारी सडनली उसकी तरफ सॉफ्टली देखकर बोली, युआन तुम बस मुझे ही बाय करते जा रहे हो, खुद के लिए कुछ नहीं लोगे? ह्योन वू कैजुअली शोल्डर शक करता है, मेरे पास पैसे नहीं है। प्योर साइलेंस। नारी ब्लिंक करने लगी, फिर हंसी रोक नहीं पाई। यू आर फनी। उसे लगा ह्योन वू जोक कर रहा है, क्योंकि जिस बंदे ने आज लैक्स उड़ा दिए वो ऑब्वियसली ब्रोक नहीं हो सकता। लेकिन टेक्निकली ह्योन वू सच बोल रहा था। उसके पर्सनल अकाउंट में अभी भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। सिस्टम मनी सिर्फ गोल्स पर स्पेंड हो सकता था, अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं। थोड़ी देर बाद शॉकिंगली नारी खुद ह्योन वू को मेंस फैशन स्टोर ले गई। अब मेरी टर्न, उसने कॉन्फिडेंटली बोला। ह्योन वू कंफ्यूज था। हाँ, नेक्स्ट मोमेंट नारी उसके लिए प्रीमियम आउटफिट्स चूज करने लगी। ब्लैक फिटेड कोट, लग्जरी स्नीकर्स, क्लीन कोरियन स्टाइल शॉर्ट्स और फाइनली वो उसे डाउनस्टेयर्स प्रोफेशनल सैलून भी ले गई। तो नहीं ओपा, इसको कंप्लीट मेकओवर दो। हेयर वॉश, स्टाइलिंग, ट्रिम, फेस क्लीन अप। ऑलमोस्ट 3000 युआन खर्च हुए और सरप्राइजिंगली नारी ने खुद पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि अब उसका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका था। उसे लग रहा था ये बंदा डेफिनेटली हिडन रिचर है और स्मार्ट गोल्ड डिगर्स एक चीज बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बिग फिश पकड़ने के लिए थोड़ा बेट खुद भी डालना पड़ता है। अगर सिर्फ लेते जाओ और कभी कुछ रिटर्न ही ना दो तो रिच बॉयज क्विकली लूज इंटरेस्ट। लेकिन अगर थोड़ा केयर दिखाओ, स्मॉल गिफ्ट्स दो, इमोशनल वार्मथ दो, उन्हें स्पेशल फील करवाओ तो मेन इजीली इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली इट वर्कड। जब ह्योन वू मिरर के सामने खड़ा अपना न्यू लुक देखता है वो खुद शॉक हो जाता है। मेसी सिम्प बॉय कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। शार्प जॉ लाइन, क्लीन हेयर स्टाइल, डार्क कोरियन फैशन फिट, कोल्ड मेल लीड ऑरा। इवन सैलून स्टाफ क्वाइटली विस्पर करने लगे, ओह माय गॉड, ही वाज हैंडसम ऑल अलोंग। ये तो स्ट्रेट अप के ड्रामा चेबोल मेल लीड लग रहा है। नारी उसे साइड से देखकर सीक्रेटली स्माइल कर रही थी और स्ट्रेंजली ह्योन वू के दिल में वार्म फीलिंग राइज हुई, क्योंकि उसे याद ही नहीं था लास्ट टाइम किसी लड़की ने उसके लिए कुछ बाय कब किया था। यस, उसने नारी पर लाख स्पेंड किए थे, लेकिन वो सिस्टम मनी था, फेक अनलिमिटेड मनी। उसे स्पेंड करने में पेन ही नहीं होता। लेकिन नारी ने जो 3000 युआन उसके लिए स्पेंड किए वो उसके रियल मनी थे और समहाउ वो जेस्चर उसके दिल को अनएक्सपेक्टेडली टच कर गया। उस मोमेंट पर एक पुरानी मेमोरी सडनली उसके दिमाग में फ्लैश हुई। यून सोआ, कॉलेज फर्स्ट ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग। उस वक्त सोआ इतनी कोल्ड नहीं थी। एक्चुअली इनिशियली वो काफी स्वीट थी, फास्ट रिप्लाईज, सॉफ्ट स्माइल्स, फ्रेंडली बिहेवियर। एक बार ह्योन वू को फीवर हुआ था और सोआ खुद उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी। बस वही मोमेंट उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर गया। उसे लगा लव हैज अराइव्ड। उस एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस ने उसे इमोशनली ट्रैप कर दिया। उसके बाद ह्योन वू ने सोआ का क्रेजी परस्यूट स्टार्ट कर दिया। डेली मैसेजेस, गिफ्ट्स, अटेंशन, केयर, सैक्रिफाइसेस। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी सोआ कभी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करती थी पर रिजेक्ट भी नहीं करती थी। और जब भी ह्योन वू थक कर गिव अप करने लगता सोआ सडनली थोड़ा अफेक्शन दिखा देती, जैसे बस थोड़ा और एफर्ट, ऑलमोस्ट देयर। लेकिन रियलिटी कोई प्रोग्रेस बार एग्जिस्ट ही नहीं करता।
और धीरे धीरे हियनवू इतना इन्वेस्ट कर चुका था कि वापस मुड़ना इम्पॉसिबल हो गया। 3 साल के इमोशंस, 3 साल का इन्वेस्टमेंट कैसे छोड़ देता? और एंड में उसे सोआ से प्यार नहीं हुआ था, उसे अपनी सैक्रिफाइसेस से प्यार हो गया था। और इसी तरह किम हियनवू स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गया एक कंप्लीट ब्रोकन सिंप में, जिसके पास प्यार था लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। सैलून के मिरर के सामने बैठा हुआ किम हियनवू सडनली फ्रीज हो गया। सीजर्स की चक चक आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी बार बार फ्लैश हो रही थी। एक बार जब वो बुखार में जल रहा था और यून सेओआ उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी, उस वक्त भी उसका दिल एग्जैक्टली ऐसे ही पिघल गया था। थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी स्वीटनेस और फिर इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना, जैसे किसी कुत्ते को बिस्किट दिखाकर कंट्रोल किया जाता है। एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे। तुम अटेंशन दो, वो कोल्ड हो जाए। तुम दूर जाओ, वो सडनली कंसर्न दिखाए। पूरा पुश एंड पुल गेम। उस मोमेंट पर हियनवू की आंखें धीरे धीरे नैरो हो गई। होली शिट, ये पैटर्न तो एग्जैक्टली सेम है। उसका हार्ट बीट हल्का सा हैवी हो गया। पहले सेओआ और अब नारी भी। सडनली उसे रियलाइजेशन हिट हुआ, ये सिर्फ काइंडनेस नहीं थी, ये इमोशनल कंडीशनिंग थी। स्वीटनेस का एडिक्शन, वैलिडेशन का पॉइजन। और धीरे धीरे इंसान खुद को उनके अराउंड प्रूव करते करते उनका परमानेंट सिंप बन जाता है। उसने मिरर में खुद को देखा, वेट हेयर, शार्प जॉ लाइन, फ्रेश हेयर कट, लेकिन आंखों में पहली बार क्लैरिटी थी। नहीं, मैं अब दोबारा किसी का इमोशनल स्लेव नहीं बनूंगा। और नेक्स्ट सेकंड स्टाइलिस्ट टोनी ने फाइनल स्टाइलिंग स्प्रे मारा। डन हैंडसम। हियनवू ने धीरे से आंखें उठाई और पूरा एटमॉस्फेयर 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। मिरर में जो बंदा खड़ा था वो पहले वाला ब्रोक सिंप बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेसी चिकन कूप हेयर स्टाइल गायब, उसकी जगह क्लीन टेक्सचर्ड कोरियन हेयर स्टाइल, परफेक्ट फिटेड ब्लैक शॉर्ट, स्लिम पैंट्स, वाइट स्नीकर्स, लग्जरी मिनिमल वाइब, एक लो की रिच कोरियन मेल लीड ऑरा। सच बोलूं तो हियनवू पहले भी अगली नहीं था, वो बस खुद को निग्लेक्ट करता था। उसके फीचर्स नेचुरली शार्प थे, हाइट अच्छी थी, बॉडी प्रोपोर्शन भी सॉलिड था। लेकिन अब जब स्टाइलिंग कंप्लीट हुई, वो लिटरली किसी कोरियन ड्रामा के चाइबोल हेयर जैसा लग रहा था। चोई नारी की आंखें वाइडन हो गई। वेट, ये सेम बंदा है? उसके लिप्स स्लाइटली ओपन रह गए। कॉन्ट्रास्ट इतना इंसेन था कि जैसे 2 अलग लोग हों। और उसी सेकंड हियनवू के सामने एक ग्लोइंग ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन फ्लैश हुई। टिंग! फेवरेबिलिटी इंक्रीज्ड। चोई नारी फेवरेबिलिटी +5। चोई नारी फेवरेबिलिटी +5। चोई नारी फेवरेबिलिटी +5। करंट फेवरेबिलिटी 83 पॉइंट्स। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता, ये वो स्टेज होती है जहां लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारे अराउंड इमोशनली इन्वेस्ट होना स्टार्ट कर देती है। नारी क्वाइटली उसे ऑब्जर्व कर रही थी। जितना ज्यादा वो हियनवू को समझ रही थी, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कैसा बंदा है ये? 3 साल तक कॉलेज में ऑर्डिनरी बनकर रहा, कभी शो ऑफ नहीं किया, रिच होते हुए भी सिंपल रहा, और फिर जब किसी को प्यार किया तो पूरे दिल से किया। हर सुबह ब्रेकफास्ट डिलीवर करना, 3 साल तक साइलेंटली केयर करना। ये चीजें एक्टिंग नहीं होती, ये डेंजरस लेवल की सिंसियरिटी होती है। और अब जब उसने फाइनली खुद को ग्रूम किया तो वो पार्क मिंचन से 100 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। नारी को अचानक यून सेओआ याद आई। गुची स्टोर वाली इंसिडेंट, एक बैग के लिए रिलेशनशिप ऑलमोस्ट क्रैक हो गया था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, सेओआ सीरियसली ब्लाइंड थी क्या? उसके पास ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन उसने चीप ग्लिटर चूज कर लिया, वाटरमेलन छोड़कर सेसमी सीड्स उठा लिए। तभी हियनवू ने कैजुअली चेयर से उठते हुए कहा, चलो कुछ खाते हैं। नारी इंस्टेंटली स्माइल कर दी। ओके। उसे क्या पता हियनवू के बैंक अकाउंट में एक्चुअल कैश सिर्फ 200 युआन बचा है। अगर आज सिस्टम का लिकिंग डॉग गोल्ड यूज नहीं हुआ तो कल सच में इंस्टेंट नूडल्स पे सरवाइव करना पड़ेगा। शियांडा स्क्वायर के नियॉन लाइट्स के नीचे दोनों साइड बाय साइड वॉक कर रहे थे। कोल्ड नाइट ब्रीज, लग्जरी स्टोर्स की रिफ्लेक्शंस, और लोग सीक्रेटली उन दोनों को कपल समझ रहे थे, स्पेशली हियनवू को, क्योंकि अब उसके अंदर एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो डेस्परेट नहीं लग रहा था एनीमोर। और आयरनी ये थी, जितना कम डेस्परेट बंदा लगता है उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हाई एंड रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही वार्म गोल्डन लाइटिंग उनके फेसेस पर फॉल हुई। नारी क्वाइटली उसे देखकर स्माइल कर रही थी और हियनवू फाइनली बिना इमेज मेंटेन किए खाना खा रहा था। वो जेन्युइनली भूखा था,
पूरा दिन स्ट्रेस, इमोशनल एग्जॉशन और मेंटल अवेकनिंग के बाद वो लिटरली वुल्फ की तरह खा रहा था। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट, नारी को बिल्कुल डिस्गस्ट नहीं हुआ। इंस्टेड उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट अम्यूज्ड स्माइल आ गई, क्योंकि पहली बार उसने किसी रिच गाय को इतना रियल देखा था। नो फेक एलिगेंस, नो प्रिटेंड सोफिस्टिकेशन, बस एक ऑनेस्ट बंदा जो फाइनली मास्क उतार रहा था। और उस मोमेंट पर नारी का दिल हल्का सा शेक हुआ। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो ह्यूनवू के मनी से अट्रैक्ट हो रही थी या उस सिंसियरिटी से जो आजकल किसी में बची ही नहीं थी। लेकिन एक चीज क्लियर थी, गेम स्लोली रिवर्स होना स्टार्ट हो गया था। पहले ह्यूनवू लड़कियों को चेज करता था, अब लड़कियां उसकी तरफ खुद पुल फील कर रही थी, और ये सिर्फ बिगिनिंग थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और प्रीवियस पार्ट्स मिस किए हैं तो उन्हें भी बिंज वॉच कर लो, क्योंकि अब असली रिवर्स गेम स्टार्ट हो चुका है।